जो लोग ये समझते हैं कि ये आरक्षण हमें खैरात में मिला है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हम आदिवासी इस देश के वारिस हैं। तुम्हारे आने से पहले से थे और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेंगे। और यदि हमारा हक और अधिकार छीनोगे तो आज हम हजारों की तादाद में निकलते हैं, कल हम लाखों की तादाद में निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं? निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं? निकलेंगे। तो बोलिए जय आदिवासी, जय जय आदिवासी, जय जय आदिवासी, जय जय आदिवासी। साथियों, जब हम भारत का संविधान खोलते हैं, आज हम भारत के संविधान का शपथ लिए, तो उसके प्रस्तावना में हम क्या बोले कि हम भारत के लोग, यानी भारत में निवास करने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म को मानता है, यदि वो भारत में निवास करता है तो वो क्या है? भारतवासी। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में लगभग 705 आदिवासी जाति पाए जाते हैं। जितने आदिवासी हैं उतने उनकी धर्म है, उतने उनकी संस्कृति है। कहीं कोई हिंदू है, कहीं कोई मुस्लिम है, कहीं कोई बौद्ध है, कहीं कोई पारसी है। तो क्या हम दूसरे किसी भी पर आस्था रखते हैं तो क्या हम आदिवासी नहीं हैं? यदि भारत में निवास करने वाला हर एक आदमी भारतवासी है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासी चाहे किसी भी धर्म को मानता है, हर कोई आदिवासी ही रहेगा। रहेगा कि नहीं? लेकिन देखते हैं ना, आजकल क्या किया जाता है कि आदिवासियों के विशेष वर्ग या विशेष समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है कि नहीं? क्या हम लोग आदिवासी नहीं हैं? हमारा भारत किससे चलता है? भारत की संविधान से। कानून व्यवस्था किससे चलती है? भारत के संविधान से चलती है। और जब भारत की संविधान की पुस्तक को खोल के देखेंगे तो उसमें है आर्टिकल 14, जो कहता है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में हर किसी को समानता का अधिकार दिया गया है। और ये लोग हमारी आदिवासियत को छीनने का प्रयास करते हैं, हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मैंने बहुत बार कहा है, सरकार से भी ये मांग की है, जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। ये लोग हमारी अखंडता के ऊपर चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि सचमुच यदि देखें तो आदिवासी अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति की विशेषता का परिचय को देता है। और हम पाते हैं साथियों, विगत कुछ सालों से यदि मैं मेरे राज्य की बात करूं तो मेरे राज्य में किसी विशेष वर्ग को, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उनको कानून से ऊपर लाके उनके ऊपर प्रताड़ना की जा रही है। क्या ये सही है? क्या संविधान हमें यह परमिशन नहीं देता है? कोई भी कानून व्यवस्था ये परमिशन नहीं देता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अब संविधान को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। जो लोग संविधान को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये संविधान तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, ये बाबा अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। और बाबा अंबेडकर के लोग अभी भी जिंदा हैं। यदि तुम संविधान की तरफ आंख उठा के देखोगे तो मैं कहती हूँ, मैं अपने ऊपर छाती ठोक के कहती हूँ, हम तुम्हारा आंख नोच डालेंगे। आप लोग बताइए, सहेंगे क्या? नहीं। बाइबल हमें क्या बोलता है? कई लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि ईश्वर की योजना है। क्या आप जो माँ बाप हैं अपने बच्चे को किसी तकलीफ में देख सकते हैं? नहीं। तो क्या हमारा ईसा मसीह, क्या परमेश्वर वो चाहता है कि हमको ऐसे तकलीफ हो? नहीं। यदि वो चाहता तो वर्ल्ड वॉर 2 में, विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में
60 लाख यहूदी मारे गए। क्या वो परमेश्वर की योजना थी? नहीं। वो अपने लोगों को मारना चाहता था? नहीं ना। जब हम बाइबल को खोलेंगे, दूसरे पहलू को भी देखेंगे, तो हम क्या पाते हैं कि देखिए, नहम्याह ने भी तलवार उठाया था, पौलुस भी मल्लयुद्ध कर रहा था कि नहीं? हाँ। अब ये बात बताइए कि परमेश्वर से बड़ा है क्या शैतान? लेकिन शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली ना, तो यीशु मसीह चुपचाप बैठ गए क्या कि वो परीक्षा में विजय होके वो यहाँ पर पहुंचे? आज हम क्यों मानते हैं? क्योंकि वो विजय हुए। अगर वो शैतान के सामने घुटने टेक देते कि ये मेरे पिता की योजना है, तो बात वहीं खत्म हो जाती। जिस प्रकार से आज हमारे लोग कहते हैं कि ये जो प्रताड़ना हो रही है, हो सकता है ये ईश्वर की योजना है। ईश्वर क्या? कोई भी बाइबल में आप देखते हैं कि बाइबल में कोई भी अपनी माता जो है अपने बच्चे को विष खिला सकती है क्या? नहीं ना। उसी प्रकार से परमेश्वर हमको प्रताड़ना कभी नहीं देना चाहता है। अब हमारे जागने का समय है, अब हमारे उठने का समय है, अब हमारे लड़ने का समय है। लड़ेंगे कैसे? संविधान को जान के। संविधान को जान के, ये नहीं कि किसी के ऊपर भी अटैक कर देना है। संविधान को हमें जानना है और संविधान के तहत, कानून के तहत हमको कदम उठाना है कि चुपचाप बैठ जाना है। चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर हम लोग भी कहीं नहीं जाएंगे, है ना? आज देखिए 25 तारीख को किस प्रकार से बेगुनाह नन, उनको किस प्रकार से उनके ऊपर प्रताड़ना की गई। क्या ये सही थी? नहीं। क्या ये ईश्वर की इच्छा थी? नहीं। और हम आदिवासी क्या करते हैं? सोते ही रह जाते हैं। सोते सोते हम लोग इतना सो जाते हैं कि कोई भी हमें मार के चला जाता है। अब हमें तलवार उठाने की जरूरत है। अब हमें अपने कानून से लड़ने की जरूरत है, अपने हक और अधिकार के लिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि नहीं, हम आदिवासी क्या है? इस देश के राजा मालिक है ना? जंगल में जो राजा रहता है, राजा को कोई भी मार सकता है क्या? नहीं ना। आज हमें अपने हक और अधिकार को समझने का जरूरत है। आज हमें लड़ने का जरूरत है। लड़ेंगे कैसे? किसी भी नहीं। क्योंकि मैं लड़ने क्या रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि हमको किसी के ऊपर भी अटैक करना है। मैं हमेशा इस चीज को कहती हूँ कि ना हिंदू बुरा है, ना मुस्लिम बुरा है, ना सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है, ना गीता बुरा है, ना बाइबल बुरा है, ना कुरान बुरा है। अरे भेजे में जो इन पापियों के घुसा है ना, वो शैतान बुरा है, वो शैतान बुरा है। इसलिए हमें अब लड़ने की आवश्यकता है। लड़ेंगे कि नहीं? तो बोलिए जय जय आदिवासी, जय जय आदिवासी, जय जय आदिवासी। आवाज दो, हमें खाए, आवाज दो। हमें खाए। एक तीर एक कमान, आदिवासी का एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। जब हम लोग एक समान बोल रहे हैं, फिर भी क्या देखते हैं हम लोग? हमारे लोगों के ऊपर क्या किया जा रहा है? अत्याचार जा रहा है। इसीलिए अंत में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आज आदिवासियों का दिन क्यों निर्धारित किया गया था? उनके हक और उनके अधिकार को दिलाने के लिए। इसलिए आप लोग जागिए, अपने हक और अधिकार को जानिए और अपने हक और अधिकार को पाने के लिए आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। क्योंकि सचमुच हम तो उसके बेटे हैं, उसके बेटे बेटियां हैं जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज भी किसी का कब्र खाली है क्या? यीशु मसीह को छोड़ के किसी का कब्र खाली है क्या? नहीं। हम उस जिंदा बाप के बेटे हैं जो असंभव को संभव करने वाला पिता है। निश्चय ही वो हमें लड़ने के लिए हथियार देगा और हम हर एक परिस्थिति से हम बाहर निकल पाएंगे। यही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।